आज मैं आपके साथ मूंग और मसूर की दाल बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। जब आप इस रेसिपी से दाल बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। जी हाँ, ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आप जब इसको एक बार खाएंगे तो फिर खाते ही जाएंगे। आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं इसको मैंने कैसे तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी की कनाली में हम एक प्याली मसूर की दाल ले लेंगे और इसके बाद एक प्याली ही मूंग की दाल ले लेंगे। ये दोनों दालें जब मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इनको साफ़ कर लें अच्छी तरह से और 3 से 4 पानी इनको वॉश कर लें ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है वो निकल जाए। ठीक है, 15 मिनट के लिए मैं इनको भिगो दूंगी और 15 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको कुकर में डाल दूंगी। अच्छा, एक बात आपके साथ और शेयर करूंगी कि दाल को लाजमी 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ज़रूर भिगोया करें, इससे इसका जो टेस्ट है अच्छा आता है। यहाँ पर एक अदद छोटे साइज़ का प्याज कटिंग करके ऐड कर दूंगी, छोटे साइज़ का एक टमाटर, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड कर दूंगी और साथ टेस्ट के मुताबिक नमक, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच सुरख पिसी मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच भी बीच में रख दूंगी। अक्सर क्या होता है कि जब मूंग मसूर की दाल बनाते हैं तो ये कुकर से बाहर आना शुरू हो जाती है। जब चम्मच आप बीच में रख देंगे ना तो ये बाहर नहीं आएगी, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, और इसके बाद मैंने 5 प्याली पानी ऐड कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। इसके बाद कुकर बंद कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट के लिए कुकर को जो है चूल्हे पे रखेंगे। इसके बाद जो है कुकर खोल देंगे। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि देखें हर चीज़ जो इसमें ऐड की थी वो गल चुकी है सिवाय चम्मच के, तो चम्मच हम निकाल लेंगे और इसके बाद पानी का जो हिसाब मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। और देखें आप, अगर आप इसको मज़ीद पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद 1 आधी प्याली और पानी ऐड कर दें। और जो मोटे मोटे टमाटर नज़र आ रहे हैं तकरीबन वो भी गले हुए हैं, चम्मच की मदद से उनको भी घोट लेंगे। तो यहाँ पर दाल जो है तकरीबन पककर तैयार है और अब इसको तड़का लगा लेंगे। अब ये जो मोटे मोटे टमाटर नज़र आ रहे हैं ये मैंने मैश कर लिए हैं और इसके बाद अब हम इसको तड़का लगाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको किसी खुले मुंह के बर्तन में निकाल लूँगी ताकि आपको आसानी से जो है ये वीडियो नज़र आए। ठीक, कुछ लोग जो है गाढ़ी गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं और कुछ पतली कर लेते हैं। तो पतली दाल जो है वो चावलों के साथ अच्छी लगती है, रोटी के साथ थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर तड़के का सामान रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था और लहसुन थोड़ा कम लिया है, तो इन दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया था और इसको 1 कप ऑयल में हम जो है फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद जब इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें जो है कुछ मिर्चें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद जो है गोल साबुत मिर्च ऐड कर दी है। ये तो दाल की जान होती है, ये लुक भी अच्छी देती है और टेस्ट भी अच्छा कर देती है। और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड करूँगी। हरी मिर्च का भी फ्लेवर जो है बहुत टेस्टी लगता है दाल में। और हरी मिर्च ऐड करते वक्त आपने इसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं, वरना ये उड़ उड़ के बाहर आएंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं आधी चम्मच के करीब ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। ज़ीरा तो फिर दाल की जान है। और आधी से भी आधी चम्मच इसमें मैं सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी और इससे क्या होगा कि दाल का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आएगा, रेड रेड थोड़ा सा कलर बनकर आएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम तड़का जो है वो दाल में लगा देंगे इस तरह से। और अब आप देखें कि कितना खूबसूरत जो है दाल का कॉम्बिनेशन लग रहा है तड़के के साथ, और रंग बिरंगी मिर्चें रखी हुई हैं ऊपर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें कि जब ये दाल बना के आप घर वालों को खिलाएंगे ना तो आपके घर वाले और आप उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे और इतनी टेस्टी मज़ेदार बनती है कि आप बार बार इसी तरीके से इस रेसिपी से ही इस दाल को रेडी करेंगे।
और एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया वॉश करके वो भी इसमें स्प्रिंकल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ कि आप इसकी जो फाइनल लुक है वो देख लें कि कितनी टेस्टी यमी मज़ेदार सी बनके हमारी मूंग और मसूर की दाल तैयार है। और मूंग और मसूर की दाल ख़वातीन के लिए तो एक खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी बनाया करें। ये औरतों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।